Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about law of independent assortment. So जैसे कि नाम में ही है कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं बट कौन कौन करेगा? गैमेट्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर लेंगे. कब असॉर्ट करेंगे? सेकेंड जनरेशन में. तो बेसिकली पहले हम लॉ नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लॉ को समझेंगे कि लॉ में है क्या, उसके बाद वो लॉ अपने आप ही हमें समझ में आ जाएगा. कैसे? तो सबसे पहले ये चीज याद रखें, जब भी हम हेरिडिटी का पार्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी पार्ट है, तो हेरिडिटी के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, पेरेंट्स से नई जनरेशन में यानी उनके यंग वंश में कुछ कैरेक्टर्स जाते हैं. जैसे कि मान लीजिए दो प्लांट है, एक प्लांट की हाइट टॉल है और एक प्लांट की हाइट क्या है, ड्वार्फ है. तो ये क्या हुआ, एक कैरेक्टर यानी हाइट इज द कैरेक्टर और उसके कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स हमने ले लिए टॉल एंड ड्वार्फ, यानी एक लंबा और एक छोटा. बट अब हम इसको हेरिडिटी की फॉर्म में यानी जीनोटाइप की फॉर्म में लिखते कैसे हैं? जब भी हम कभी भी कोई कैरेक्टर लिख रहे हैं, हाइट लिख रहे हैं, कलर लिख रहे हैं, पॉट शेप लिख रहे हैं, तो हमेशा हम उसे किस में लिखेंगे? पेयर्ड अल्फाबेट्स में लिखेंगे. लेट्स सपोज अगर मैं लिख रही हूँ राउंड, राउंड इज अ शेप, तो राउंड जो कैरेक्टर है उसको मैं हमेशा पेयर्ड फॉर्म में लिखूंगी, पेयर्ड अल्फाबेट्स में लिखूंगी. जैसे कि कैपिटल आर. अगर मैं लिख रही हूँ टॉल, यानी टॉल एक कैरेक्टर है, किसका कैरेक्टर है? हाइट का, तो मैं लिख सकती हूँ कैपिटल टी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज कि हम कभी तो कैपिटल टी लिखते हैं, कभी स्मॉल टी लिखते हैं, ये ऐसा क्यों? ऐसा माना गया है कि जो कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में बहुत बार जाते हैं, यानी मेजॉरिटी में जिनके जाने के चांसेस होते हैं, वो कहलाते हैं डोमिनेंट, और जो बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कुछ ही प्लांट्स में देखे जाते हैं, वो कहलाते हैं रिसेसिव. तो हम ये मान के चलते हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं डोमिनेंट, कुछ प्लांट्स होते हैं रिसेसिव, या कुछ ऑर्गेनिजम्स में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉजिटिव यानी डोमिनेंट कैरेक्टर्स, और कुछ के पास होते हैं रिसेसिव. तो अब ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव है उसको हम कैसे लिखेंगे? अगर कोई डोमिनेंट कैरेक्टर है तो हम उसे दो कैपिटल अल्फाबेट्स में लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है. और अगर हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर्स होंगे जो अगली जनरेशन में बहुत कम दिखाई देंगे, उसको सिमिलर अल्फाबेट्स में ही बट स्मॉल लेटर्स में हम क्या कर देंगे? सेम टू सेम कॉपी कर देंगे. यानी कि अगर एक कैरेक्टर उठा लेते हैं हम, जैसे कि टॉल है, तो टॉल क्या है आपका? डोमिनेंट, तो हमने उसे कैपिटल टी में रख दिया है. और अगर हमारे पास उसी का कंट्रास्टिंग जो कि बहुत कम देखा जाएगा, दैट इज ड्वार्फ वन, तो हम उसको स्मॉल लेटर्स में स्मॉल टी करके लिख देंगे. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ना तो वो कभी ज्यादा बड़ा हो, ना कभी ज्यादा छोटा हो, यानी ना तो ज्यादा लंबा हो ना ही ज्यादा छोटा हो. तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हमारे पास कैसा कैरेक्टर आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही आएगा. बट हमेशा ये याद रखिए, जब हमारे पास ये हाइब्रिड कंडीशन होती है, तो जो कैपिटल अल्फाबेट है, कैपिटल कौन सा है? ये वाला, ये किसके लिए था? टॉल के लिए, तो वही हमारा डोमिनेंट हो जाएगा. यानी इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम टॉल ही कहेंगे, क्योंकि ये टॉल और डॉर्फ से मिलकर बना है. कैपिटल टी और स्मॉल टी से मिलकर एक नया हाइब्रिड बना है. बट इस हाइब्रिड को हम डोमिनेंट कहेंगे, इस हाइब्रिड को हम टॉल कहेंगे, क्योंकि अगर हाइब्रिड कैरेक्टर है तो उसमें सबसे ज्यादा किसके कैरेक्टर शो करेंगे? टॉल के. जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. एक बासमती राइस है और एक इंफीरियर राइस है, कोई भी जनरल इंफीरियर कैटेगरी का कोई राइस है. तो जब उन दोनों के डीएनए को, दोनों के जीन्स को मिक्स किया जाएगा, तो जो नई जनरेशन आएगी तो डेफिनेटली बासमती के ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे, क्योंकि वो सुपीरियर है, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है. ना तो वो ज्यादा घटिया होगी, ना तो वो ज्यादा इंफीरियर होगी, ना तो ज्यादा घटिया होगी, ना तो वो ज्यादा बासमती जैसे सुपीरियर होगी. बट इंफीरियर क्वालिटी होगी, इंफीरियर क्वालिटी नहीं होगी. तो होगा क्या? वो एक हाइब्रिड होगी, बट उसमें मेजॉरिटी के कैरेक्टर बासमती जैसे दिखाई देंगे. चलिए, अब ये तो हुई जनरल बातें. अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता क्या है, वो लॉ को हम पहले करेंगे पोनेंट बॉक्स से क्लियर. हमारे पास क्या है? मेंडल साहब ने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे, 7 उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे. पॉट शेप हो गया, आपका
सीड्स हो गए, सीड्स के शेप हो गई, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स लिए थे, उनमें से ही एक उसने डाइहाइब्रिड क्रॉस दिया, इसे डाइहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। अब इस डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? दो कैरेक्टर्स का होना। दो कैरेक्टर्स कौन कौन से? कोई भी दो कैरेक्टर्स आप ले सकते हैं, बट मेंडल के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये लिया था, तो इस लॉ में आप यही लिखेंगे। बाकी आप कोई और क्वेश्चन आता है उसमें आप कैसे भी लिख सकते हैं। इसने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लिए? इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लिए? इन्होंने ली शेप, जैसे कि आपका हो गया राउंड। राउंड क्या है? शेप है। किसकी शेप? मटर के दानों की शेप। मटर पे एक्सपेरिमेंट किया गया था राउंड। और उसका कॉन्ट्रास्टिंग है रिंकल। आपने देखे होंगे कुछ मटर तो बिल्कुल गोल होते हैं और कुछ मटर कैसे होते हैं? रिंकल्ड होते हैं। वैसे ही डोमिनेंट में कौन थे? येलो। याद रखिएगा येलो डोमिनेंट वन है और जो ग्रीन है वो क्या है? रिसेसिव वन है। इन्होंने इन दोनों को क्या किया? इन दोनों के जीनोटाइप्स लिए। अभी बताया था एक कैरेक्टर को पेयर में लिखेंगे, कि राउंड के लिए हमने एक कैरेक्टर पेयर में लिख लिया, कैपिटल्स में, क्योंकि डोमिनेंट है। येलो के लिए दोनों को कैपिटल्स में लिख दिया। रिंकल उसका कॉन्ट्रास्टिंग जो कि रिसेसिव है, दोनों को स्मॉल में लिख दिया। सेम अल्फाबेट्स विल बी सेम। ग्रीन को हमने दोनों को स्मॉल में लिख दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे? अब देखो लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टू फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर के जो दो फैक्टर्स है यानी राउंड और येलो, or assort or separate out independent of the factors of the other character at the time of gamete formation। देखिए यहाँ पर गैमेट बन रहे हैं और यहाँ पर भी गैमेट बन रहे हैं, तो ये क्या कर लेंगे? अपने आप को अलग अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए इसमें से, इस कैपिटल आर और कैपिटल वाई में से इन्होंने एक आर और एक कैपिटल वाई को निकाल दिया। इधर से भी एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई निकल गया, राइट। अब जब ये दोनों अपनी अपनी जगह पे असॉर्ट हो चुकी है, सेपरेट हो चुके हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा? जब हम दोनों के डीएनए को, दोनों को जीन को मिक्स करेंगे लैब की कंडीशंस के अंदर, तो कैपिटल आर विल क्रॉस विद द स्मॉल आर और स्मॉल वाई विल क्रॉस विद द कैपिटल वाई। तो हमारे पास क्या कैरेक्टर्स आएंगे? राउंड येलो के। अब आप कहेंगे राउंड येलो कैसे है मैम? देखिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास एक कैपिटल और एक स्मॉल हो तो हमेशा कैपिटल वाले के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, इट मींस कैपिटल आर डिनोट्स की ये क्या है? राउंड प्लांट है। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई डिनोट्स की ये येलो प्लांट है। तो यानी एक ऐसा प्लांट होगा जो कि राउंड सीड्स देगा और येलो क्या देगा? अगेन आपकी सीड्स होंगे, राइट। तो आपकी जो फर्स्ट जनरेशन होगी वो सभी के सभी कैसे रहेंगे? ऑल राउंड येलो प्लांट इन F1 जनरेशन। अब जो सबको दिक्कत आती है वो ये है कि F2 जनरेशन में जब 16 कैरेक्टर्स आएंगे वो कैसे आएंगे? 16 कैरेक्टर्स कैसे आएंगे? देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अपने अपने आप वो क्या कर लेंगे? अपने आप को सेपरेट कर लेंगे, अपने आप को असॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है एंड गेट रेंडमली रीअरेंज्ड इन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसिंग बोथ पेरेंटल्स एंड न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जब वो सेकेंड जनरेशन आएगी तो वो अपने हिसाब से किसी के साथ भी क्या कर लेंगे? पेयरिंग कर लेंगे, किसी के साथ भी एक नया कैरेक्टर बना सकते हैं। हमारे पास देखो राउंड येलो था, हमारे पास रिंकल ग्रीन था, बट यहाँ पर आपको ऐसे भी दिखेंगे जो राउंड ग्रीन भी है, रिंकल येलो भी है। यानी सेकेंड जनरेशन में क्या किया? ऑफस्प्रिंग ने के ऑफस्प्रिंग जो बने उन्होंने पेरेंटल कैरेक्टर्स जो थे उनके पास, उन्होंने न्यू ही कॉम्बिनेशन बना लिए, एक नए ही कॉम्बिनेशन आ गए सेकेंड जनरेशन में। तो वो गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई कैसे? आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी, 1 3 1 4 2 3 2 4। इससे आप गैमेट्स बहुत इजीली बना सकते हो और आपके गैमेट्स कभी भी बनते हुए गलत नहीं होंगे। तो हमने क्या किया? ये जो आर आर वाई वाई आया इसको नंबरिंग दे दी 1 2 3 4, राइट। और हमने इसमें से गैमेट्स बनाने शुरू किए। जैसे कि मैंने आपको ट्रिक में बताया 1 3, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर फर्स्ट पोजीशन पे है, कैपिटल वाई थर्ड पोजीशन पे है। मैंने ये उठा लिया 1 3 यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसे यहाँ लिख दिया, राइट। उसके बाद मैंने बोला 1 4, तो मैंने 1 4 के लिए कैपिटल आर स्मॉल वाई ले लिया और इसे यहाँ पे लिख दिया। थर्ड कंडीशन है आपकी 2 3, तो 2 पोजीशन पे है स्मॉल आर और 4 पोजीशन पे है स्मॉल वाई। 2 3 सॉरी, तो थर्ड पोजीशन पे है आपका कैपिटल वाई, ये चीज हो गई आपकी। उसके बाद है स्मॉल आर और फिर स्मॉल वाई, वो यहाँ पे जो गैमेट्स आपने ऐसे लिखे हॉरिजॉन्टली वही गैमेट्स आप वर्टिकली भी लिखते हैं, राइट। ये कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपने क्या करना है? इसकी और इसकी क्रॉसिंग करानी है। कैसे कराते हैं क्रॉसिंग? ये उठा लो कैपिटल आर और ये उठा लो कैपिटल आर, क्या बना?
आर आर, ये उठा लो कैपिटल वाई एंड दिस विल बी कैपिटल वाई, राइट, यहाँ पे लिख दो। ऐसे ही इसकी पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टली जितने भी गैमेट्स हैं उनके साथ क्रॉसिंग कराएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल आर यहाँ पर पुट करिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पर पुट करिए, राइट। ऐसे इसकी अब इसके साथ कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पुट करिए, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई यहाँ पुट करिए, राइट। तो ऐसे ही इसको कर लीजिए। एक और करके दिखा देती हूँ मैं आपको, स्मॉल आर कैपिटल आर यहाँ पुट करा, कैपिटल वाई यहाँ पुट करा। अब क्वेश्चन क्या है, इन सबके कैरेक्टर्स भी लिखने हैं। आपको बताया अगर कहीं पर भी दो कैपिटल्स दिख रहे हैं तो वो राउंड ही होगा, एक कैपिटल भी दिख रहा है आर तो भी वो राउंड होगा। अगर एक कैपिटल येलो दिख रहा है, वाई दिख रहा है, राइट, तो भी वो येलो होगा, और एक कैपिटल, दोनों कैपिटल वाइज होंगे तो भी वो कैपिटल होगा। जब तक आपके पास दो पेयर स्मॉल लेटर्स में नहीं होंगे, दो आपके जीनोटाइप्स स्मॉल लेटर्स में नहीं होंगे, तब तक वो रिसेसिव नहीं कहलाएगा। जैसे कि यहाँ देखो, तभी हमने उसे ग्रीन बोला जब डबल में है, तभी हम उसको यहाँ पर भी देखिए, तभी हमने ग्रीन बोला जब रिसेसिव में है, तभी हमने रिंकल्ड बोला जब दोनों पेयर स्मॉल लेटर्स में। अब इसको चेक कैसे करेंगे, इसके रेशियो क्या है, कितने राउंड येलो बने, कितने रिंकल येलो बने, कितने राउंड ग्रीन बने, कितने रिंकल ग्रीन बने। इसकी रेशियो, जनरल रेशियो आती है 9:3:1। तो आपको एक काउंट करने का बहुत ही इजी सा तरीका समझाती हूँ। इसमें दो ट्रायंगल्स बनेंगे, अगर वो ट्रायंगल्स आपके बिल्कुल सही बन रहे हैं, यानी आपका पुनेट बॉक्स बिल्कुल सही है, जो 9 राउंड येलो होंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रायंगल मैं बना रही हूँ, इस ट्रायंगल में आपको मिलेंगे सारे राउंड येलो। अगर इस ट्रायंगल के अलावा आपको कहीं पर भी राउंड येलो मिलते हैं तो आपका जो पुनेट बॉक्स है वो बिल्कुल ही गलत है। काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए आपके। तो 9 हमारे पास क्या है, राउंड येलो। अगर हम राउंड ग्रीन की बात करें, कितने हैं राउंड ग्रीन, देखिए 1 2 एंड 3, तीन राउंड ग्रीन है, ये लिख दिया हमने। अब रिंकल येलो की बात करें, रिंकल येलो में अगेन एक और ट्रायंगल बनेगा जो कि बहुत ही इजी सा ट्रायंगल है। देखिए, रिंकल येलो रिंकल येलो रिंकल येलो, अगर इनके अलावा आपको कहीं पर भी रिंकल येलो मिल रहा है, इट मींस आपका पुनेट बॉक्स गलत है। और लास्ट में एक ही रह गया, रिंकल ग्रीन, जो कि है सबसे लास्ट में। सो दिस इज योर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। इसे डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मेंडल ने दिया था, ग्रेगोर मेंडल ने दिया था, और उसने ये बोला था कि पहले तो फॉर एवरी जनरेशन में जो गैमेट्स होंगे वो अपने आप को असॉर्ट कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे, और सेकेंड जनरेशन में क्या करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली जो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंडिपेंडेंटली सेकेंड जनरेशन में नए ही कॉम्बिनेशंस बना देंगे। जैसे हमने यहाँ देखा, राउंड ग्रीन राउंड येलो थे पहले, और रिंकल ग्रीन थे, बट राउंड ग्रीन बना, रिंकल येलो भी बना, रिंकल ग्रीन भी बना, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन गए, एंड फाइनली दे विल गिव अ रेशियो व्हिच इज 9:3:1। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।